नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। साल 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, जिसमें कोई क्षेत्र झोली भर भर कर ले गया तो कोई खाली हाथ रह गया। इस बार वित्त मंत्री ने तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनकर कुल 54,47,315 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में क्या खास है और सरकार ने जितना खर्चा तय किया है उतना पैसा आएगा कहां से, आइए एक एक करके समझ लेते हैं। सरकार इस बजट में भारत को मैन्युफैक्चरिंग और दवाओं का ग्लोबल हब बनाने पर जोर दे रही है। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत को दवाओं और बायोफार्मा का ग्लोबल हब बनाना है। ISM 2.0 योजना के जरिए सेमीकंडक्टर डिजाइन और उपकरणों पर ध्यान दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स स्कीम का बजट दोगुना कर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री में नई क्रांति आने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर भी बजट में विशेष ध्यान है। बुनियादी ढांचे के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब टायर 2 और टायर 3 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के रूप में विकसित किया जाएगा। मुंबई, पुणे और अन्य रूट्स पर 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक्स खर्च कम करने के लिए 20 नए नेशनल वाटरवेज भी शुरू करने की योजना बनाई गई है। इससे व्यापार, यात्रा और सामान की डिलीवरी और आसान हो जाएगी। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। चैंपियन MSME विजन के तहत MSMEs को प्रोत्साहन मिलेगा। SME ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। छोटे व्यापारियों के लिए कॉर्पोरेट मित्रास नियुक्त किए जाएंगे, जो उन्हें सरकारी नियमों में मदद करेंगे। नकदी संकट दूर करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। इससे छोटे उद्योगों की आर्थिक मजबूती और विकास में मदद मिलेगी। कृषि में आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों को मौसम और कीटों की जानकारी देने के लिए भारत विस्तार AI टूल लॉन्च किया जाएगा। काजू, कोको और अखरोट जैसी हाई वैल्यू फसलों पर ध्यान दिया जाएगा। तटीय राज्यों में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खेती अधिक लाभकारी हो पाएगी। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन नियमों को सरल बनाया गया है। कई टैक्स अपराधों को गैर आपराधिक किया गया है। जेल की सजा कम की गई है। सौर ऊर्जा और दुर्लभ खनिज पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। डेटा सेंटर सेवाओं के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट देने का प्रस्ताव है। इससे टैक्स सिस्टम सरल और निवेश के लिए आकर्षक बनेगा। पूर्वोत्तर और पूर्वोदय राज्यों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टूरिज्म और बुद्ध सर्किट विकसित किए जाएंगे। अगर के पेड़, बादाम और पाइन नट्स की खेती को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वी क्षेत्र में नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID स्थापित किया जाएगा। इससे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ते जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार ने बजट में जितना खर्च करने का प्लान बनाया है, उसके लिए सारा पैसा उसकी कमाई से पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार का अनुमान है कि उसे टैक्स और दूसरे तरीकों से करीब 36 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इतना पैसा काफी नहीं है। खर्च पूरा करने के लिए सरकार को अभी भी करीब 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये पैसा सरकार बाजार से उधार लेगी, यानी कि सरकारी बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज जारी करेगी। लोग और बैंक इनमें पैसा लगाएंगे। बाद में सरकार को ये पैसा ब्याज के साथ लौटाना भी पड़ेगा। बहरहाल, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें और बजट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.